संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत हमारे दो संशोधन 42 जो कि होता है हमारा 1978 में 1976 में हमारा होता है, काट ही देते हैं। 1976 में हमारा 42वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें 55 अनुच्छेदों पे जो अनुच्छेद थे 55 अनुच्छेदों में जो है संशोधन किया जाता है। इसके बाद ये सबसे बड़ा संशोधन था, इसमें कई सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो हमारा था 44 संविधान संशोधन तो संविधान संशोधन हमारा 44 में हुआ था, वो हमारा हुआ था, पता है नहीं तो सुने, 1978 में हमारा 44 संविधान संशोधन हुआ था। आज हम बात जो करेंगे वो 44 संविधान संशोधन के अंतर्गत आने वाले बिंदुओं के बारे में ही करेंगे। 42 वाला हमने कर लिया है। 1976 में जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया था ये हम जान चुके हैं। इस पे करेंगे तो इसमें जो सबसे पहली बात जुड़ी थी वो थी संपत्ति के मौलिक अधिकार। संपत्ति के मौलिक अधिकार संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा के मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना देगा। विधिक अधिकार बना दिया गया इसे, और इसे जो है 300A में ऐड कर दिया गया, जोड़ दिया गया था। कब? 44वां संविधान संशोधन यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 में। दूसरी बात जो इसमें की गई थी उसमें राष्ट्रपति के लिए था। राष्ट्रपति को यह सलाह दी गई थी कि मंत्रिमंडल को सलाह की पुनर्विचार के लिए एक बार लौटाने के बाद दोबारा वो उसे मानने के लिए बाध्य है। यानी कि जो मंत्रिमंडल था हमारा, मंत्रिमंडल एक बार विचार करता है तो राष्ट्रपति उसे वापस कर देता है, लेकिन मंत्रिमंडल यदि वही विचार दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति क्या है, बाध्य है उस विचार को मानने के लिए, उस बात को मानने के लिए वो क्या है, बाध्य है। उसे दोबारा वो लौटा नहीं सकता, बल्कि वो क्या करेगा, उस पर हस्ताक्षर कर देगा। ये बात भी हमारी कब की गई थी, हमारा जो संविधान संशोधन 44 हुआ था, 44 संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह, पुनर्विचार सलाह के लिए मानने के लिए बाध्य है। यानी एक बार राष्ट्रपति लौटा देगा कि आप इस पर विचार करिए तो मंत्रिमंडल पुनः विचार करेगा, लेकिन पुनर्विचार करके वो फिर राष्ट्रपति के पास भेजता है किसी प्रस्ताव को, तो राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को मानने के लिए क्या है, बाध्य है। दूसरी बात जो थी राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति से ही जुड़ी बात थी कि राष्ट्रीय आपातकाल है वो 3 तरह से लगाया जाता है, 3 परिस्थितियों में। एक था आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति शब्द को हटा के इसके जगह में सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। सशस्त्र विद्रोह यानी यदि शत्रुओं से विद्रोह हो रहा है उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगाया जाता है, तो आंतरिक अशांति उसमें शब्द था, तो इस शब्द को हटा के 44वां संविधान संशोधन में सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। इसके बाद अनुच्छेद जो हमारा 20 और 21 जो था, जीवन का अधिकार, जीने का अधिकार जो हमारा था, उससे मौलिक अधिकार में ये कहा गया था कि ये हमारे आपातकाल में भी स्थगित नहीं हो सकते हैं। इस बात को जोड़ा गया था किसमें, हमारे 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। इसके बाद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो थी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता
इसको प्रेस की स्वतंत्रता इनको सुनिश्चित कर दिया गया। इसके बाद सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल मंत्रिमंडल की सलाह पर ही की जाएगी। यदि राष्ट्रपति चाहे कि सशस्त्र विद्रोह वही शस्त्रों के से विद्रोह जब दो संप्रदाय के बीच झगड़ा होने लगे और राज्य उसे कानून की दृष्टि से ना चला पाए, तो उस समय राष्ट्रपति जो घोषणा करता है सशस्त्र विद्रोह आपातकाल की, तो वो तब घोषणा कर सकता है जब मंत्रिमंडल लिखित सलाह देता है। लिखित सलाह पे ही जो है राष्ट्रपति क्या करता है, सशस्त्र विद्रोह जो राज्य में होता है उसकी घोषणा करता है। तो ये था हमारा 44 संविधान संशोधन। पुनः एक बार और देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन हमारा कब होता है? 1976 में होता है, जिसमें 55 अनुच्छेदों में क्या होता है? संशोधन होता है। लेकिन हमारा जो 44वां संविधान संशोधन होता है वो कब होता है? 1978 में होता है। और 1978 में जिन बातों को जोड़ा गया था, किन किन बातों में अनुच्छेद में जो है संशोधन किया गया था, वो बात पहली बात तो थी संपत्ति के मौलिक अधिकार की बात कही गई थी। संपत्ति के मौलिक अधिकार को मूल अधिकार यानी विधिक अधिकार बना दिया गया था और एक 300A में जोड़ दिया गया था, उसे मौलिक अधिकार से हटा के। दूसरी बात जो कही गई थी वो थी राष्ट्रपति की बात कही गई थी कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को एक बार पुनर्विचार के लिए किसी प्रस्ताव को भेज सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल पुनः उसी विचार को प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजता है। तो राष्ट्रपति उस विचार को मानने के लिए, उस प्रस्ताव को मानने के लिए क्या है? बाध्य है, यानी मंत्रिमंडल यहाँ ज़्यादा हावी होता है। ये बात भी हमारे 44 संविधान संशोधन 1978 में की गई थी। तीसरी बात जो की गई थी उसमें ये बात थी कि आपातकाल की स्थिति, यानी राष्ट्रपति वाले पॉइंट से ही ली गई थी कि आपातकाल की स्थिति जो थी, जो आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल की स्थिति की घोषणा होती थी, उसके जगह जो है आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द रख दिया गया था। यानी अब हम जो यदि राष्ट्रपति शासन पढ़ते हैं, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ पढ़ते हैं, तो हम आंतरिक अशांति ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे? सशस्त्र विद्रोह। और इसमें जो है नेक्स्ट पॉइंट ये था कि जो 20 और 21 मौलिक अधिकार हैं, वो आपातकाल की स्थिति में भी स्थगित नहीं माने जाएंगे। ये मौलिक अधिकार उसी तरह रहेंगे, मान्य होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट जो था सशस्त्र विद्रोह जो है राष्ट्रपति तब लगा सकता है जब मंत्रिमंडल उसे लिखित सलाह देगा कि राज्य में जो है सशस्त्र विद्रोह आपातकाल की घोषणा की स्थिति पैदा हो रही है। उस समय जो है राष्ट्रपति राज्य में सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल की घोषणा करेगा, अन्यथा वो नहीं कर सकता है, अपनी मर्जी से वो नहीं कर सकता है। तो ये था हमारा 44 संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था। तो इसमें निम्न संपत्ति का अधिकार यानी मौलिक अधिकार जो था उस पे था, राष्ट्रपति पे कुछ बातें की गई थी, राष्ट्रपति पे तो 3 बातें की गई थी, मतलब पूरा राष्ट्रपति पॉइंट उठाया गया था। ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ये बताया गया था कि मंत्रिमंडल जो है पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति उस पर दबाव नहीं डाल सकते कि ये प्रस्ताव आप नहीं मानेंगे, उसे हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति आंतरिक अशांति शब्द जो था आपातकाल की घोषणा थी उसे हटा के सशस्त्र विद्रोह बना दिया गया था। 20 और 21 जो मौलिक अधिकार था वो आपातकाल की स्थिति में भी क्या था, उसी का उसी तरह रहेगा, उसे स्थगित नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपातकाल की स्थिति जब होती है तो हमारे कुछ मौलिक अधिकार क्या होते हैं? स्थगित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं होगी। और जो सशस्त्र विद्रोह है वो तब होगा जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ये आदेश करेगा, कि लिखित रूप से वो देगा, सलाह देगा राष्ट्रपति को, लिखित मौखिक नहीं देगा, लिखित देगा, तब राष्ट्रपति जो है सशस्त्र विद्रोह के आपातकाल की घोषणा कर सकता है।